अब इसके अंतर्गत मैंने काफी मदद ली है और उसके बैलेंसेस आप देखें। कोई भी खर्चा होगा डीआर, लाभ सीआर, एसेट डीआर और लायबिलिटी सीआर, याद रखें। कमीशन पेड चुकाया डेबिट, रेंट रिसीव ये लाभ हुआ आपका, प्राप्त हुआ सीआर, कमीशन रिसीव ये प्राप्त हुआ सीआर, इंटरेस्ट रिसीव सीआर, डिस्काउंट रिसीवेबल सीआर, फैक्ट्री एंड वर्कशॉप ये आपके एसेट है वो डीआर, फैक्ट्री रिपेयर्स खर्चा है आएगा डीआर, फैक्ट्री रेंट आपका खर्चा है डीआर, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन बिक्री संवर्धन के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए व्यय करते हैं डेबिट है खर्चा है, लीगल चार्जेस कानूनी में डीआर खर्चा है, ऑडिट फी डीआर खर्चा है, ट्रेड एक्सपेंसेस डीआर खर्चा है, संडे एक्सपेंसेस डीआर खर्चा है। अब उसके बाद में देखना है चैरिटी ये हानि है, व्यापार में कई बार हमको दाम देना पड़ता है डीआर, लॉस बाय थेफ्ट डीआर हानि, लॉस बाय फायर हानि, लॉस बाय फ्लड बाढ़ से भी हानि डीआर, डेप्रिसिएशन डीआर स्थायी संपत्तियों का प्रयोग करते हैं उनके मूल्य में जो कमी आती है उसको मूल्यह्रास कहते हैं, अलग से चैप्टर आएगा हानि है। लॉस सेल ऑन एसेट हानि, संपत्ति बेची उस पर लॉस हुआ डीआर, प्रॉफिट सेल ऑन एसेट सीआर लाभ हो गया, जनरल रिजर्व ये आपके लाभों का कुछ हिस्सा है इसको ट्रांसफर करते हैं सामने फंक्शन में सीआर, बैडेस डेबिट हानि, बैडेस रिकवर्ड जो पैसा हमने पहले डूब चुका है अब कुछ समय बाद आपको वसूल होता है, डूबत ऋण वसूल होती है लाभ है, रिपेयर्स ऑन एसेट डीआर खर्चा है, स्टेशनरी डीआर खर्चा है, फ्री सैंपल डीआर खर्चा विज्ञापन के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर याद रखें कैपिटल का शेष सीआर होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर विपरीत शेष होगा हमेशा ये व्यय है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डीआर, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट सीआर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डीआर और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स सीआर। इस तरीके से ये आपकी मदद ली मैंने। फिर एक बार परिचय इसका समझ है। तलपट खाता बही में खुले हुए खातों की सूची है और इसके बनाने के प्रमुख दो उद्देश्य हैं। नंबर 1 है खाता बही में खुले हुए गणितात्मक शुद्धता की जांच करना और नंबर 2 है अंतिम खाते बनाने का आधार। अब उसके बाद में जो इसकी जो विधियां है वो 3 विधियां है, योग विधि, शेष विधि, योग एवं शेष विधि, लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ विधि है वो शेष विधि है जिसका उपयोग करके ही फाइनल अकाउंट आप बना सकते हैं। अब इसका आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे विस्तार। धन्यवाद। आज अपन न्यू चैप्टर ले रहे हैं तलपट ट्रायल बैलेंस। अभी तक आपने पढ़ा था प्रारंभिक लेखा पुस्तक, उसके बाद में उसकी आपने खतौनी की लेजर के अंदर, उसके बाद में खातों का शेष और योग निकालने के तत्पश्चात आपको खातों की एक सूची बनानी पड़ती है और उसके लिए आपको बनाना पड़ता है तलपट। पहली बात आपसे तलपट है क्या? तलपट का अर्थ होता है प्रारंभिक लेखा पुस्तक में लेखा करने के तत्पश्चात खाता बही में खतौनी करके योग और शेष निकालने के साथ साथ खातों की गणितात्मक शुद्धता की जांच करने के लिए एक खातों की सूची बनाई जाती है, उसको आप कहते हैं तलपट। उसके बाद में सेकंड जो बात समझा रहा हूँ तलपट की क्या विशेषताएं हैं। तलपट एक विवरण है। तलपट के अंतर्गत समस्त खातों को दर्ज करते हैं, व्यक्तिगत वस्तुगत लाभ हानि। नंबर 3 इसकी मूल विशेषता है यह अंतिम खाते बनाने का आधार बनता है और खातों की गणितात्मक शुद्धता की जांच करने के लिए ये बनाया जाता है। इसके साथ में 2 सूचियाँ होती है, देनदारों की सूची और लेनदारों की सूची, लिस्ट ऑफ डेटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। कारण व्यापार के अंदर देनदार लेनदारों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसके लिए पृथक रूप से सूची बनाई जाती है और सूची का जो योग आएगा डेटर्स और क्रेडिटर्स का जिसको तलपट के अंदर है दर्ज करेंगे। उसके बाद में आपको समझा उद्देश्य। तलपट बनाने के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। नंबर 1 है खाता बही में खुले हुए खातों की गणितात्मक शुद्धता की जांच करना। नंबर 2 अंतिम खाते बनाने का आधार जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट। अब उसके बाद में चौथी बात मैं आपको समझा रहा हूँ तलपट बनाने की विधियाँ कौन सी हैं। तलपट बनाने की मुख्य 3 विधियाँ हैं, योग विधि, नंबर 2 शेष विधि, नंबर 3 योग एवं शेष विधि। लेकिन निष्कर्ष क्या है, शेष विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है जिसके आधार पर तैयार किए गए तलपट के आधार पर अंतिम खाते बनाने में सुविधा रहेगी और साथ यही है कि अंतिम खाते बनाने के लिए शेष विधि द्वारा बनाया गया तलपट है वो काम आता है। अब उसके बाद में आपको तलपट का अर्थ और उसके बाद में इसके जो उद्देश्य हैं वो आप समझा रहे हैं। फर्स्ट है तलपट। आप तलपट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल
बैलेंस। तलपट का अर्थ सीधा रहो, तलपट खाता बही में, खाता बही में खुली हुई खातों की शेषों की सूची, खातों के शेषों की सूची तलपट कहलाता है। ये आपके तलपट का अर्थ है, इसका तलपट का आश्चर्य। नंबर 2 आपको बात समझा रहा हूं, तलपट की विशेषता है, तलपट की विशेषता है। नंबर 1, तलपट एक विवरण है, विवरण है। नंबर 2, तलपट में समस्त खातों को दर्ज करते हैं, खातों को दर्ज करते हैं। आप जानते हैं 3 प्रकार के खाते, व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत या वास्तविक, और अवास्तविक कह सकते हैं लाभ हानि या नामांकन, लाभ हानि खाते। तीनों प्रकार के खातों की अब 3 विधियां, योग विधि हो या शेष विधि हो, योग और शेष इन खातों के सबको तलपट के अंदर दिखाते हैं। नंबर 3, खाता बही में, खाता बही में खुले हुए खातों की सूची, खातों की सूची तलपट, खाता में खुले हुए खातों की सूची या खाता बही में खुले हुए खाता बही में खुले हुए खातों की गणितात्मक शुद्धता की जांच करना। नंबर 4, अंतिम खाते बनाने का आधार, अंतिम खाते बनाने का आधार। ये इसकी विशेषताएं मैंने दी आपको। एक और लिखते हैं, देनदारों एवं लेनदारों की सूचियां बनाई जाती है, लिस्ट ऑफ डेटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। ये इसकी आपकी विशेषताएं हैं, तलपट की विशेषताएं। नंबर 3 पॉइंट, 2 विधियां हैं, 3 विधियां हैं तलपट बनाने की, तलपट बनाने की 3 विधियां। नंबर 1, योग विधि। नंबर 2, शेष विधि, जो सबसे उपयुक्त विधि है, महत्वपूर्ण है, शेष विधि। और तीसरा दोनों का योग या शेष विधि मिश्रण, योग एवं शेष विधि। अब उसके बाद में चौथी बात समझना चाहता हूँ, तलपट बनाने का उद्देश्य क्या है। जो विशेषता मैंने लिखी है उनमें नंबर 3 और 4 ये आपके उद्देश्य माने जाएंगे। खाता बही में खुले हुए खातों की गणना, उसका जांच करना, और अंतिम खाते बनाने का आधार, ये आपके तलपट उद्देश्य है। अब उसके बाद में कुछ बातें और आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें जो कल्पना बनाएंगे तो सबसे पहले इसका जो शीर्ष लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो तारीख होगी तलपट प्राय महीने के अंत में या त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्राय वार्षिक अंत खाते बनाने से पहले वर्ष के अंत बनाते हैं। तो कई बार अलग अलग जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वहाँ के बाद बना सकते हैं त्रैमासिक, जब भी उनको खातों की गणितात्मक सूत्र की जांच करना हो तो बना सकते हैं। लेकिन जो बैंकें हैं वो हमेशा का हमेशा तलपट तैयार करती है। इस तरीके से पैडिंग शीर्षक लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन। 5 करोड़ बनाने हैं, क्रम संख्या 6 नंबर है।
नेम ऑफ द लेजर अकाउंट है, लेजर फॉर यू है, अमाउंट दिया है CR। अब इसके बाद में आपको मुख्य बात समझा, इसकी विशेषताएं हैं या तलपट में बनाने के जो नियम है, इसके अंदर आप ध्यान से अच्छा समझना। तलपट बनाने, तलपट बनाने में नंबर 1 संपत्तियों में एसेट, परिसंपत्तियां, एसेट का DR शेष, कोई भी एसेट होती है उसका DR शेष होता है। नंबर 2 दायित्व, लायबिलिटीज का शेष CR होता है। नंबर 3 खर्चे, व्यय, हानियां हमेशा DR होगी। लास्ट नंबर 4 आय या लाभ, आय और लाभ हमेशा CR होंगी। इन 4 बातों के आधार पर आपको तलपट तैयार करना होगा। एसेट्स का DR, लायबिलिटीज का CR और खर्चे में हानियां DR, आय और लाभ होगा CR। ये तलपट बनाने के समय आपको इन बातों का ध्यान देना है। अब मैं आपको आज क्या समझा रहा हूँ, तलपट के अंदर 80-90 आपके अकाउंट जो अलग अलग है उनके बैलेंसेस क्या है। 2 प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 आपको कहेंगे अंकोहीन लेखापाल द्वारा बनाया गया तलपट है, उसको सही कीजिए, तब आपको हर अकाउंट का मूल बैलेंस होता क्या है ये आपको आना चाहिए। अब इसके लिए आपको लिस्ट क्वेश्चन के खातों की है वो कंप्लीट लिस्ट आपको दे रहा हूँ। इसमें शीर्षक याद रखें ट्रायल बैलेंस एग्जाम के अंदर आपको ये सब कहते हैं कि इस तलपट को सुधार करके सही कीजिए। तो ऊपर लिखा होगा ट्रायल बैलेंस फॉर दी रैंकिंग गलत है, तो सही करके आपको लिखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस एग्जाम। अब उसके बाद 5 नंबर बनाए, सीरियल नंबर क्रम संख्या है, खाते का नाम, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, जो खाता वाले खाते उनके नाम। उसके बाद में आपके अमाउंट का DR एंड CR के लेजर फॉर का कॉलम है, अमाउंट DR एंड CR। अब आपको जो मनी उसका मैं आपको समझा रहा हूँ। सी नंबर 1 परचेजेस, ये DR राइट का निशान करो, DR का DR राइट का निशान, CR का CR। सेल्स अकाउंट CR। परचेजेस रिटर्न करें वापसी CR। नंबर 4 सेल्स रिटर्न बिक्री वापसी DR। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक घृत या प्रारंभिक स्तर DR। याद रखें क्लोजिंग स्टॉक को आपको तलपट में नहीं दिखाना है, दिखाते भी है, नहीं दिखाते लेकिन अभी आपको नहीं दिखाना है, कारण आपको समझ में आ गया। उसके बाद में नंबर 6 मैं एसेट्स दे रहा हूँ, एसेट्स से DR को याद रखें, कैश इन हैंड, रोकड़ हस्त राशि हमारे गले में कैसा पड़ा है DR, एसेट्स ऑफ DR होगी। कैश एट बैंक, बैंक में आपका सही बैंक अकाउंट अकाउंट खुला हुआ है और वहाँ पैसा आपको जमा किया एसेट्स में DR। डेटर्स, देनदार आपकी संपत्ति है ग्राहक DR। उसके बाद में क्रेडिटर्स, लेनदार ये आपका दायित्व है CR। उसके बाद में BR, बिल रिसीवेबल चल रहा है आपका, प्रॉफिट बिल बोलते हैं हिंदी में, प्रॉफिट बिल, ये बिल रिसीवेबल ये आपके एसेट है, ये डेट्स का बदला रूप है DR। उसके बाद इसका उल्टा है बिल्स पेबल या BP, बिल्स पेबल यानी BP, ये आपका दायित्व है CR। उसके बाद में आपका है फर्नीचर, कोई भी एसेट को डेबिट होगी, फर्नीचर DR। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, कुछ राशि उन्हें निवेशित कर दिया है, इन्वेस्टमेंट विनियोग DR एसेट। उसके बाद में आप लिखिए प्लांट एंड मशीनरी एसेट DR। ऑफिस इक्विपमेंट, कार्य उपकरण, ऑफिस इक्विपमेंट कार्य उपकरण DR एसेट है। कंप्यूटर, इसी ऑफिस इक्विपमेंट में अलग से आपको नाम दिया गया कंप्यूटर, आप जानते हैं आपके एसेट है कंप्यूटर। मोटर कार एसेट है DR। उसी प्रकार से आपकी गुडविल जो प्रतिष्ठा होती है, ख्याति,
एसेट है डीआर, उसके बाद में पेटेंट एक्सट्रा, एसेट है आपका डीआर की मोस्ट संख्या है। उसके बाद में कॉपीराइट, कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकार बोलते हैं, कॉपीराइट एसेट है डीआर। ट्रेडमार्क व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क एसेट है व्यापारिक चिन्ह। ये आपकी जो मेरे 18 से 21 के हैं, ये सारी अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट है और इसका सिर्फ डीआर होगा। फिर आपका कंटिन्यू, ये पेज पूरा हो गया। नंबर 22, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। कई बार व्यापार में पैसा अनावश्यक फ्री पड़ा रहता है, हम सोने में और चांदी में निवेश करते हैं, ऐसे करके दिया। लीगल बुक्स, जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, पैसे व्यक्ति, चार्ट अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, बुक्स रखते हैं, हर साल नई परचेज करते हैं, लीगल बुक्स या आपके एसेट है। उसी प्रकार से पैकिंग मशीनरी, पैकिंग मशीनरी एसेट है डीआर। उसके बाद में आप लिखिए बैंक लोन, कर्जा है, बैंक से हमने लोन लिया, ऋण लिया है, सीआर। बैंक ओवरड्राफ्ट, सीआर दायित्व है। बैंक में जो करंट अकाउंट में जमा राशि है उससे अधिक निकालने की बैंक परमिशन आपसे देती है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट दायित्व है। उसके बाद में आप कैपिटल या आपका आंतरिक दायित्व है, व्यापार की शॉप की पूंजी है, सीआर। उसके बाद में ड्राइंग्स, ये कैपिटल का विपरीत है, ड्राइंग्स आपका डीआर होगा हमेशा, डीआर। उसी प्रकार से मॉस लाइव स्टॉक, पशुधन, लाइव स्टॉक उसको बोलते हैं पशुधन या आपके एसेट है, डीआर। उसी प्रकार से खूब सारे एसेट है, फिक्चर्स एंड फिटिंग, उपस्कर बोलते हैं, उपस्कर, ये आपके एसेट आप जानते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा कई प्रकार के जो कुछ ऐसी सामग्री होती है, इसको दिखाते हैं इस पे ग्लास के अंदर, और उसका विज्ञापन होता है और उसको बोलते हैं उसका एसेट आपको दिया। उसी प्रकार से आपकी दायित्वों के अंदर लोन फ्रॉम एक्स लिया सीआर दायित्व, हम किसी को लोन देते हैं, एसेट हो जाएगी। लोन टू वाई, ये एसेट हमने किसी को पैसा उधार दिया है। अब आपके भी खर्च बहुत सारे ले रहा हूँ, खर्चों के अंदर आपका वेजेस, खर्च हमेशा डीआर का ध्यान रखना, वेजेस डीआर, मजदूरी बोलते हैं। कैरीज, गाड़ी भाड़ा, डीआर खर्चा है। कैरीज इनवर्ड, आओ गाड़ी भाड़ा बोलते हैं, कैरीज इनवर्ड, आओ गाड़ी भाड़ा, ये आपका वे है डीआर। उसी प्रकार से कैरीज आउटवर्ड, जाओ गाड़ी भाड़ा, जो भी कैरीज हो, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, हमेशा डीआर से इसको कैरीज आउटवर्ड। माल बेचते हैं जब आप गाड़ी भाड़ा चुकाते हैं, जाओ गाड़ी भाड़ा, डीआर। फिर आपका है कैरीज ऑन परचेज, जो माल परचेज करते हैं उसके लिए हम गाड़ी भाड़ा चुकाते हैं, ये भी आपका वे है डीआर। फिर आपका है कैरीज ऑन सेल्स, कैरीज ऑन सेल्स आपका वे है डीआर। फ्राइट भाड़ा, फ्राइट डीआर खर्चा है। इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क, ये भी खर्चा है। माल परचेज विदेश से करते हैं जिसकी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, डीआर। एक्सपोर्ट ड्यूटी, विदेशों को निर्यात करते हैं उसमें जो अपने निर्यात शुल्क चुकाते हैं, ये भी खर्चा है, डीआर। उसके बाद में क्लियरिंग चार्जेस, निकासी शुल्क, ये भी वे आपका है, डीआर। पोर्ट चार्जेस, विदेशों से माल मंगाते हैं, बेचते हैं, पोर्ट चार्जेस। बंदरगाह शुल्क,
शुल्क खर्चा है डीआर। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस निर्माण व्यय, उत्पादन व्यय डीआर। मैन्युफैक्चरिंग निर्माण व्यय या उत्पादन व्यय मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निर्माण व्यय डीआर। रिपेयर्स जो आपकी मरम्मत का खर्चा है डीआर। सैलरी वेतन कर्मचारी चुकाते वेतन डीआर। रेंट पेड अपन किसी को किराया चुकाता आपका खर्चा है डीआर। डिस्काउंट अलाउड हम किसी को बट्टा देते हैं शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए डिस्काउंट पेड या अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डीआर। उसी प्रकार से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड ब्याज चुकाया हमने इंटरेस्ट पेड ये डीआर।